नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू रोरिंग इंडिया। आज के ट्रैवल फिल्म में हम आपको एक रहस्यमय चक्रव्यूह को दिखाने वाले हैं। इसका नाम है कुलवंतिनी का चक्रव्यूह। इसे लोकल लोग कुलवंतिन कोड्याचा माळ नाम से जानते हैं। मराठी भाषा में कोड्याचा माळ का मतलब होता है भूलभुलैया। ये एक रहस्यमय चक्रव्यूह है। जब हम महाराष्ट्र के सांगली ज़िले में रोरिंग इंडिया टूरिज़्म प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग कर रहे थे ना, तब हमें कवटे महाकाल तासगांव राजमार्ग के बगल में एक अजीब पत्थर की भूलभुलैया दिखी। हमें उत्सुकता हुई, इसलिए हम सड़क के किनारे कार को रोककर उसे देखने चले गए। पहली बार इसे देखकर हम तो आश्चर्यचकित हो गए, साथ में थोड़ा चिंतित भी हो गए, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या है पत्थरों की इस भूलभुलैया का रहस्य। फाइनली स्थानीय लोगों को पूछने के बाद हमें पता चला कि ये कुलवंतिनी का भूलभुलैया है और इसके पीछे एक रोचक कहानी छुपी है। लगभग 200 से 300 वर्ष पूर्व कुलवंतिनी नामक एक नर्तकी थी। उसे कलावंतिनी भी कहा जाता था। कुछ लोग कुलवंतिन नाम था ऐसे कहते हैं। वो अपनी कला की आराधना करती थी और नृत्य से प्यार करती थी। उसे पैसे, गहने, पुरस्कार और प्रतिष्ठा की कोई मोह नहीं थी। कुलवंतिनी बहुत सुंदर थी। वो इतनी सुंदरता से भरी थी कि सारे पुरुष उसे देखते ही उसके दीवाने हो जाते थे और लड़कियां उसकी सुंदरता से जलती थी। कुलवंतिनी गांव-गांव घूमकर अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करती थी और उससे मिलने वाले पैसे से अपनी जीविका चलाती थी। उस समय के लोगों के पास मोबाइल, इंटरनेट, सिनेमा, टीवी, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसी कोई मनोरंजन की सुविधा नहीं थी। इसलिए कुलवंतिनी का नृत्य देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित होते थे। बड़ा भीड़ इकट्ठा होता था। उसके नृत्य के साथ साथ उसकी खूबसूरती की चर्चा चारों दिशाओं में फैली थी। कुलवंतिनी की सुंदरता की प्रशंसा एक राजा के कानों तक भी पहुंची। फिर वो उसे अपने महल में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करता है। राजा के निमंत्रण पर कुलवंतिनी महल में आती है और अपनी कला का प्रदर्शन करती है। सभी लोग उसकी नृत्य कला की तारीफ करते हैं, लेकिन वो राजा कुलवंतिनी की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। वो उसकी सुंदरता से पागल हो जाता है। युवावस्था की अविवाहित लड़की कुलवंतिनी सौंदर्य से परिपूर्ण थी। उसके उड़ते हुए बाल, लंबा कद, लंबी नाक, कटोरी जैसी आंखें, मासूम चेहरा, लटकती कमर, लाल होठों पर प्यारी सी मुस्कान, मक्खन जैसी कोमलता, दूध जैसा शरीर का रंग और आधी बंद छाती को देखकर राजा का दिमाग नियंत्रण से बाहर हो जाता है। राजा उससे विवाह करने के लिए निवेदन करता है, लेकिन कुलवंतिनी विनम्रतापूर्वक उसके शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार करके वहां से चली जाती है। वो राजा कुलवंतिनी की सुंदरता से पूरी तरह पगला जाता है। वो उसका पीछा करता है। वह उसकी रास्ता रोकता है और उससे शादी करने के लिए उसे प्रताड़ित करता है। तब कुलवंतिनी अपनी दिमाग लगाती है और वहाँ पड़े सभी छोटे मोटे पत्थरों को एक साथ रखकर एक भूलभुलैया बनाती है। ऊपर से देखने के लिए ये एक तरह से चक्रव्यूह की तरह दिखता रहता है। फिर वो राजा से शर्त रखती है कि मैं तुझसे तभी शादी करूंगी जब तू मेरे द्वारा बनाया गया इस भूलभुलैया को भेदेगा। इस पत्थर के भूलभुलैया में
एक तरफ से प्रवेश करके दूसरी तरफ से बाहर आना था। पीछे कदम रखना प्रतिबंधित था। राजा इस बुलबुलैया को भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं रहता। वो बार बार कोशिश करता ही रहता है। कुलवंतिनी की सुंदरता पर मोहित होकर राजा उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। राजा बार बार कुलवंतिनी की बुलबुलैया को भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार बुरी तरह से असफल हो जाता है। राजा अपनी हार से गुस्सा हो सकता है। राजा का नियत खराब भी हो सकती है और वो मुझे बंदी बनाकर मुझसे जबरन शादी कर सकता है। वह मुझे उसके महल में कैद करके मेरे ऊपर अत्याचार भी कर सकता है। इस डर की वजह से कुलवंतिनी वहाँ से चुपचाप निकलकर दूर भाग जाती है। राजा सैकड़ों बार उसकी बुलबुलैया को भेजने की कोशिश करता है और हार कर अपने महल को लौट जाता है। वो अपने सैनिकों को कुलवंतिनी को ढूंढ कर लाने का आदेश देता है, लेकिन वो कभी उनके हाथ नहीं मिलती है। कुलवंतिनी आगे कहाँ गई और आगे क्या हुआ, किसी को भी पता नहीं है। कुलवंतिनी एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी जीवन के निर्माण के सपने में राजा के विवाह का प्रस्ताव को अस्वीकार करके अपनी नाम के सम्मान को बचा देती है। कुलवंतिनी का अर्थ ये होता है कि अच्छे कुल के पवित्र चरित्र वाली लड़की। उसके द्वारा बनाई गई पत्थर की बुलबुलैया को अब कुलवंतिन कोड्याचा माळ या कुलवंतिनी का चक्रव्यूह के नाम से जाना जाता है। यह तासगांव शहर से 18 किलोमीटर दूरी पर योगेवाड़ी गांव के पास स्थित है। यदि आपने कभी बॉल इन अ मेज गेम को खेला है तो आप इसे भी आसानी से भेज सकते हैं। इसमें ऐसा कोई कठिनाई नहीं है। ये एक दंत कथा है। फिलहाल कोई भी इस पत्थर की बुलबुलैया को आसानी से भेज सकता है। ऐसी पत्थर की बुलबुलैया महाराष्ट्र के कई गांवों में देखी जा सकती है। ये तो बस एक मजा है। इट्स जस्ट अ फन। इस दंत कथा के साथ साथ इस कुलवंतिनी चक्रव्यूह से कुछ झूठी कहानियां भी जुड़ी है। कुछ लोगों का कहना है कि इन पत्थरों के नीचे भारी मात्रा में खजाना छुपा है। ऐसा डर भी फैला हुआ है कि अगर कोई इस बुलबुलैया को सुलझे बिना बाहर आता है तो उसका दुर्भाग्य शुरू होगा। ऐसी एक अफवाह भी है कि जो कोई इसे सफलतापूर्वक सुलझकर इसे भेदेगा उसका सौभाग्य का द्वार खुलेगा और उसको सुंदर पत्नी मिलेगी। इसे सुनकर बहुत सारे युवा लोग सुंदर पत्नी को पाने की लालच में इस बुलबुलैया में बार बार आते रहते हैं। कुछ फर्जी बाबा लोग इसे अपने काला जादू प्रयोग का ठिकान बनाया है और बुरे लड़कों के लिए ये जुए और शराब का अड्डा बन चुका है। कुछ और अंधभक्तों ने इन पत्थरों पर केसर लगाकर भगवान का धंधा को भी शुरू किया है। हालांकि कुलवंतिनी का बुलबुलैया एक दिलचस्प जगह है। आप यहाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए जा सकते हैं, लेकिन अंधविश्वासों का या मिथकों का शिकार न बने। एक एंटरटेनमेंट है, फन पजल ट्रैप है। इसे इसी नज़र से देखिए। दोस्तों, यदि आप वीडियो एडिटिंग, लॉगिंग, यूट्यूब चैनल क्रिएशन, स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो आप roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। यूज RI10 डिस्काउंट कूपन। ओके दोस्तों, ये था कुलवंतिनी के चक्रव्यूह का एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यदि आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंडियन टूरिज्म को प्राउडली प्रमोट करें। फिर मिलेंगे। थैंक यू।